महापुरुष एक गाथा सुनाते थे। एक बहुत ही प्यारा बच्चा भोला जिसका नाम था, छोटे से गांव में रहता था। एक बारी गांव के अंदर नाटक कंपनी वाले आए। उन्होंने राजे का रोल किया। राजे कैसे अपने महल में रहता है, राजा कैसे रात को आराम करता है, राजा कैसे अपनी प्रजा से मिलता है। भोले ने जब नाटक देखा, अपनी माता को कहने लगे, माँ ये राजा कहाँ रहता है? माँ कहने लगी, बेटा हमारा राजा नगर में, जो बड़ा नगर है ना, शहर, उसमें रहता है। उसका बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर राजा रहता है। भोला कहने लगा, माँ फिर मैं राजा का दर्शन करना चाहता हूं। प्यार से बोलो श्री। जैसे आज कोई गुजरात के किसी गांव से चल पड़े और कहे मैं मोदी साहब का दर्शन करने जाना है दिल्ली। प्यार से बोलो श्री। कोई मखौल तो नहीं ना, हो जाए दर्शन। पर जे भावना लेके सच्ची कोई चले तो साथ संग उसके कार्य, उसके काम में भगवान सहायता करते हैं। प्यार से बोलो श्री। भोले ने कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं नगर में जावां, राजे का दर्शन। माँ ने कहा, बेटा जो प्रभु का सिमरन करते हैं, परमात्मा पे भरोसा रखते हैं, उसको राजा के क्या, उसको तो भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। माँ मुझे आशीर्वाद दे, जिस काम के लिए मैं चला नगर, राजा का दर्शन करके आवा। माँ ने आशीर्वाद दिया। माता पिता के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है। जिसने अपने माता पिता की आशीष ले ली, साथ संगत जिसने अपने माता पिता के चरणों को परसा, समझ लो उसने 68 तीर्थों को परस लिया है। प्यार से बोलो श्री। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, समझो उसने 68 तीर्थों पे जाके भगवान की सेवा कर ली। 68 तीर्थों का फल उसको घर ही मिल जाता है, जो सुबह उठ के प्यार से अपने माता पिता को एक बारी मत्था भी टेक लेते। प्यार से बोलो श्री। भोला मां का आशीर्वाद लेके चला नगर। नगर में पहुंचा, पूछता पूछता राजा का महल कौन सा है। अब राज्य का एड्रेस तो सबको ही पता होता है। प्यार से बोलो श्री। हिंदुस्तान में आप कहीं भी बैठे हो ना, एक चिट्ठी के ऊपर सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, प्रधानमंत्री निवास या राष्ट्रपति निवास, बस नीचे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, चिट्ठी आप पे ही पहुंच जाती। प्यार से बोलो श्री। जितना बड़ा आदमी होगा उसका एड्रेस उतना छोटा होगा, उतना सिंपल, और जितना छोटा आदमी होगा उसका एड्रेस बड़ा लंबा होगा। प्यार से बोलो श्री। राजा का महल का पता पूछता, भोला राजे के महल के सामने जाके खड़ा है। बड़ी प्यारी गाथा है, 5-7 मिनट। नौकर चाकर पहरेदार बाहर खड़े हैं। भोला कहने लगा पहरेदार को, मैंने राजा का दर्शन करना है, राजे से मिलना है, मैं बहुत दूर से गांव से आया हूं अपने। वो हंसने लगे, भाई राजा को कोई ऐसे मिल सकता है? उस राजे का दर्शन नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। प्यार से बोलो श्री। एक पहरेदार को तरस आ गया, बोला राजा
थोड़ी देर बाद उसका जो बग्गी है ना उसकी, जिस पे बैठ के अपने महल से दरबार में जाता है, राजा थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा, तुम दूर से दर्शन कर लेना। सभी लोग वहीं से खड़े होकर दर्शन करते। भोला भी उस लाइन में खड़ा हो गया। राजा की जब सवारी निकलने लगी, भोला हाथ जोड़ के राजे के सामने खड़ा हो गया। बहुत ही प्यारा बच्चा था। कई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, देख के मन खुश हो जाता है। प्यार से बोलो श्री। जिस वेले राजा ने भोले की तरफ देखा, उसका भोलापन, उसका सुंदर चेहरा मां का आशीर्वाद लेके आया था। भीड़ में से राजे ने अपने वजीर को बोला, वो जो बालक है ना छोटा, उसको मेरे पास ले। भोला राजे के कहने पे वजीर गया, भोले को लाया। आते ही भोले ने राजा जी के चरणों पे मत्था टेका। प्यार से बोलो श्री। मत्था टेका, मत्था उठाता ही नहीं। राजा बोलता है, उठ भाई, कौन हो बेटा, कहां से आए? भोला सिर ऊपर नहीं करता। राजे ने अपने दोनों हाथों से भोले को उठाया। उठ बेटा, बताओ कहां से आए, क्या चाहते हो मेरे से? भोला कहने लगा, बस मैं आपका दर्शन करने आया था, मुझको हो गया, अब मुझे छुट्टी दो, मैं अपने गांव जाऊं। प्यार से बोलो श्री। राजा बहुत हैरान हुआ, भाई इतनी दूर से चल के आया और सिर्फ मेरे दर्शन करने के। दुनिया में जो भी आता है मेरे पास कोई ना कोई मांगने ही आता है, राजा धन दे दो, जमीन दे दो, मेरा कर्जा माफ कर दो, मेरा फलाना काम रुका है वो करवा दो। ये कमाल का बच्चा है, मत्था टेक के कहता है, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे छुट्टी दो। प्यार से बोलो श्री। मुझे सब कुछ मिल गया राजा, राजा जी मुझे आपका दर्शन हो गया। राजा ने कहा, वजीर इसको मेरी बग्गी में बिठाओ, बाकी बात दरबार में से वापसी पे करेंगे। भोले को बिठा लिया बग्गी में, राजा के साथ बैठा है। जिस वेले राजा दरबार से वापस घर आया, उस बालक से रास्ते में आते जाते बातें हुई, बड़ी प्यारी, बड़ी भोली बातें। राजा सुन सुन के चकित हो रहा है। वापस आए, वजीर को बोलता है, पहले इस बालक को स्नान करवाओ, उसके बस्तर बदलवाओ और फिर भोजन का प्रबंध कर। भोला बोला, महाराज मैं तो बस्तर वो पहनूंगा जो आपके उतारे हुए हो। प्यार से बोलो श्री। मुझे नए वस्त्र नहीं चाहिए आपकी तरफ से। बोला, मैंने नए वस्त्रों का ऑर्डर दे दिया, तुम नए पहनो, पुराने क्यों पहनते? बोला, नहीं महाराज, आपके लथे हुए पहनूंगा कपड़े। अब राजा के कपड़े कोई मामूली तो नहीं होते ना, पुरानी ड्रेस भी राजे की बड़ी कीमती होती। प्यार से बोलो श्री। बोले को बहुत बारी कहा, नहीं माना, महाराज मुझे तो आपके उतरे हुए लथे कपड़े पहने हैं। अच्छा भाई एक ड्रेस दे दो। बोले ने पहन। अब राजा भोजन करने लगे। बोले, भोला के साथ इसके मेरे साथ ही बिठाओ टेबल पे, हम बातें भी करेंगे, खाना है। बोले के सामने भी प्लेट लग गई, राजा खाने लगे। बोल भोला अब तू भी खा। बोला, नहीं महाराज मैं अलग से नहीं खाऊंगा, आपकी जो जूठ होगी ना वो मैं खाऊंगा। प्यार से बोलो श्री। आपका प्रसाद मैं लूंगा। राजा सुन सुन के हैरान हो गए, भाई मेरे लथे कपड़े पहन रहे, मेरा जूठा जो खाना बचेगा वो खाएगा। चलो भाई तेरी मर्जी। जब राजे ने थाली छड़ी, भोजन उसमें से जो राजे का बचा खुचा खाना था वो भोला प्रेम से खा गया। राजे की औलाद नहीं थी,
एक दिन की प्यार ने भोले के राजे के अंदर बच्चे की ममता को जगा दिया। प्यार से बोलो श्री। औलाद की ममता अंदर जाग पड़ी, मेरा पुत्र कोई नहीं, आज होता तो भोले की तरह होता। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितनी इसकी अच्छी बोली। राजा जिस वक्त सोने जाने लगा, वजीर को बोलता है इसका कमरा भी गेस्ट रूम में, भोले का कमरा भी तैयार करवा दो, वहां सोएगा। बोला नहीं महाराज जी, जिस पलंग पे आप सोएंगे ना, मैं नीचे चादर बिछा के सोऊंगा। प्यार से बोलो श्री। राजा सुन सुन के चकित हो गए। भोला को लेके अंदर अपने कमरे में गया राजा। बोला चलो इसके लिए भी एक पलंग बिछाओ। बोला नहीं महाराज, जिस पलंग पे आप सोएंगे मैं बरोबरी कर सकता हूं, आप ऊपर सोएंगे, भोला नीचे सोएगा। राजे के कमरे में रोज सोने लगा। राजा जिस वक्त रात को आराम करे, भोला मुट्ठी चापी करे, राजे को बड़ा सुख मिले। प्यार से बोलो श्री। कभी अपने माता पिता की रात को मुट्ठी चापी करके तो देखो, कितनी आशीर्वादें देंगे। माता पिता का बैंक बैलेंस लेना तो बड़ा आसान है, उसकी सेवा करनी बड़ी मुश्किल है। प्यार से बोलो श्री। एक माता थी, रोज संतों के दरबार में झाड़ू देती। एक दिन किसी सेवक ने पूछा, मां तेरे बच्चे नहीं, तू संतों के यहां रोज झाड़ू देती? बोला मेरे 4 बेटे हैं। मां कभी तेरे बेटों को देखा नहीं मैंने। बोला बेटा आज तारीख कौन सी है? बोला मां आज 28 तारीख है। बोला फिर तू 1 तारीख को आना, मैं तुझे अपने बेटों से मिलाऊंगी। प्यार से बोलो श्री। जब 1 तारीख हुई तो वो आ गया। बोला तेरे बेटे कहाँ हैं? बोला ये देखो 4 बैठे हैं, आज मुझे पेंशन के पैसे आएंगे ना बैंक में, ये लेने आ जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। मैं भी बड़ी खुश हो जाती हूं, चलो पैसे लेने आते हैं, आ तो जाते हैं। गुरु नानक भी देखता है, चलो आ तो जाता है ना, काम धंधा ही मांगने आ जाता है, पैसे ही मांगने आता है, गाड़ी मांगने आता है, नौकरी मांगने आता है। प्यार से बोलो श्री। चलो आ तो जाता है, वो भी खुश हो जाता है। पर जेड़े गुरु नानक को मांगने आते हैं, गुरु नानक उनको गोद में बिठा लेते हैं। बाबा नंद सिंह जी, बाबा जवंत सिंह जी ने जब तपस्या की थी, तो उनको गुरु ग्रंथ साहब जी में से गुरु नानक का दर्शन हुआ। बाबा जवंत सिंह जी ने कहा, हे गुरु नानक मुझे कीर्तन की दात बख्श दे। गुरु नानक जी ने कहा ठीक है। फिर बाबा नंद सिंह जी से पूछा, आप मांगो, क्या मांगते हो? चुप रहे। फिर पूछा, कुछ मांगो, चुप रहे। तीसरी बार गुरु नानक बोले, नंद सिंह मेरा तीसरा वचन है, कुछ तो मांग। अब आया हूं तो कुछ तो मांग मेरे से। बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक के चरण पकड़ लिए, कहा सच्चे पातशाह मैनू मंगना नहीं आउंदा, मैनू अपना बना ले, मुझे अपना बना लो। गुरु नानक जी हंस पड़े, कहने लगे नंद सिया जिसको मैं अपना बना लेता हूं, अपना खजाने की चाबी भी उसी को दे दो। प्यार से बोलो श्री। एक बारी आप भी सारे बोलो, मैनू आप दा बना लो बोला, धन गुरु नानक जी।
नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे भाए, मैनू आपदा बना लो गोला, धन गुरु नानक जी। हमारे खंडो अनक विधि समझाओ, हम अज्ञान अलप मत खोरी, तुम आपन बिरद खाओ, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले, मैनू आपदा बना लो गोला, मेरे तारिया जहान दया अभिमान, तारिया जहान दया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दुध नो धन के दिन जम नेड़ न आया,
महाराज संत सुजान सिंह जी कहते थे, ये साखी बाबा नंद सिंह जी करते थे। कहते थे भोला कैसे गांव से आया, राजे को बोलता है मुझे आपका दर्शन चाहिए। राजा खुश हुआ, भोले को साथ ले चला, भोले की मीठी बातें सुन के महल में लाया। बोला भोले चलो जाओ कपड़े बदलो, नए वस्त्र तुम पहन के आओ। राजा मैं तो आपके पहने हुए कपड़े पहन दूंगा। राजे ने लत्थे कपड़े अपने दिते, ले बोले पा। भोजन करने लगा, बोला भोजन भोले के लिए भी भाई थाली लगाओ। बोला महाराज अलग से नहीं खाऊंगा, जो आप छोड़ेंगे ना भोजन, भोला वही आपकी जूठ खाएगा, आपका भोग लगा खाएगा। राजा कहने लगा भाई बड़ा प्यारा बच्चा है, इसके सोने का भी प्रबंध करो, आराम करे। भोला दूर से आया, बोला नहीं महाराज अलग नहीं रहना, अब तो आपके साथ ही रहना, आपके कमरे में। अच्छा चलो एक पलंग और लगाओ। नहीं महाराज जी आप पलंग पे सोएंगे, भोला आपके चरणों में सोएगा, नीचे बिछाई कर दो पलंग के नीचे। राजा आराम करता है, भोला मुट्ठी चापी कर। कुछ दिनों में ही भोले ने राजे के मन को जीत लिया। प्यार से बोलो श्री। राजे के अंदर औलाद की ममता जाग पड़ी। राजे की कोई संतान नहीं थी। मन में सोचता है मैं तो बूढ़ा हो चला। कुछ समय के अंदर भोले ने राजे के दिल के अंदर जगह बना ली। राजे ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो नाम जपने चलूंगा, गुरुकुल जाऊंगा अपने गुरुजी के पास। भोला ये राजभाग, ये गद्दी यहाँ की मैं तुझे देता हूं। प्यार से बोलो श्री। राजे को राजभाग दे के राजा चला गया नाम जपने जंगलों में। कुछ समय बाद उस राजे के राज्य में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। किसान बहुत परेशान। भोले ने सब गरीबों को बुलाया, किसानों को बुलाया, बोला तुम्हारा पिछला कर्जा माफ, और जितना धन चाहिए उतना साथ और ले जाओ। प्यार से बोलो श्री। पिछले कर्जे माफ हो गए, नए कर्जे इश्यू हो गए। सब पूछने लगे भाई भोला ये नया कर्जा, पिछला तो तूने माफ कर दिया, ये नया कर्जा तब कब वापस करें हम? सब किसान पूछने लगे, सब गरीब पूछने लगे। भोला कहने लगा जिस दिन राजा मरेगा ना उस दिन कर्जा वापस कर जा। प्यार से बोलो श्री। वजीरों को मौका मिल गया, पहुंच गए राजा के पास। देख तूने राजगद्दी दी भोले को, वो तो उसने सारा माल तेरा लुटाया गरीबों। और कोई कहता है भाई कर्जा कब वापस करें, बोलता है जब राजा मरेगा तब देना। राजा आ गया, बोला ये क्या किया तूने? मेरा धन संपदा भी सबको दे ही जाता है, और कहता है जब राजा मरे तब लौटाना, ऐसा करेगा तू? बोला राजा मैंने गलत नहीं कहा, जो भी गरीब कर्जा ले जा रहा है ना, मैं एक ही शर्त रखता हूं भाई जिस दिन राजा मरेगा वापस करना पड़ेगा। सब गरीब जाके रोज अरदास करते हैं भगवान के चरणों में, राजा मरे ही ना, राजा मरे ही ना, कर्जा लौटाना ही ना पड़े। प्यार से बोलो श्री। सारी प्रजा आपके लिए दुआएं कर रही है, राजा मरे ही ना। राजा बड़ा खुश हो गया, वजीर को डांटने लगा, आपकी लंबी उम्र के लिए, ये देखो मेरी लंबी उम्र के लिए भोला कितनी सबसे अरदासें करवा रहा है, प्रार्थनाएं करवा रहा है। तो राजे ने कहा भोला मेरा मन करता है कि एक बारी मैं तेरे पैरों पे मत्था टेक लूं, तेरे अंदर इतना प्यार मेरे लिए, मेरा जी करता है भोले आ तू पैर आगे कर, मैं तेरे पैरों पे अपना मस्तक रखूं। भोला खड़ा रहा। राजे ने आगे खो के भोले के पैरों पे मत्था टेका। वजीरों को फिर मौका मिल गया, कहने लगा देखा महाराज कितना भोला हंकारी हो गया है, आप मत्था टेक रहे हैं, इसका इतना फर्ज नहीं पैर पीछे कर।
ध्यान देना इस बात। इसका इतना फर्ज नहीं कि आप मत्था टेकते हैं इसके पैरों पे, ये पैर पीछे क्यों नहीं करता। राजे को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, बोला तू इतना बड़ा अपने आप को समझता है, मैं तुझे मत्था टेकूं, तू पैर पीछे ही ना किया। बोला महाराज जब सब कुछ तेरा है तो पैर मेरे हुए, पैर भी तो तेरे ही है। चाहे अपने हाथ मेरे सिर पे रख दे, चाहे अपना मस्तक मेरे पैरों पे रख, मेरा तो सब कुछ तेरा ही है। एक बारी बोलना, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। बोलो जी बोलो, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है तेरा, तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, क्या साखी करते थे, कहते थे आहा, गुरु नानक का सिख चार बातें अपने मन में पक्की करे। पहली अरदास करे, गुरु नानक जी मैं तेरा दिता खाता, प्यार से बोलो श्री, मैं तेरा दिया हुआ खाता। गुरु नानक जी मैं तेरा दिया हुआ पहनता हूं। मेरे गुरु नानक जिथे तू रखदा है मैं उथे रहता हूं, जिथे तू भेजना है मैं उथे जाता हूं। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे ये चार बातों में सिक्खी की पढ़ाई है, सिक्खी की पढ़ाई। जिसने ये चार बातें अपने मन में पक्की कर ली ना, गुरु नानक मैं तेरा दिया खाता हूं, तेरा दिया पहनता हूं, जो तू कम कराता है वो करता हूं, जिथे तू भेजना है मैं उथे जाता हूं। प्यार से बोलो श्री। बस वो सिक्खी की पढ़ाई में पास हो जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। जिस तरह सिक्खी की पढ़ाई में पास हो गए भाई मोती राम, प्यार से बोलो श्री, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नूं, मोती राम मेहरा जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बच्चों को दूध पिलाने की सेवा की और बदले में अपना सारा परिवार साथ संगत, उस वक्त के जुल्म के जुल्मी हाकम ने मोती राम मेहरा जी के सारे परिवार को कोलू में पीड़ दिया। आज जिस तरह तेल निकालते हैं ना, कोलू में पीड़ते हैं, गन्ने को जिस वक्त डालते हैं रस निकालते हैं, इस तरह कोलू के अंदर उनके बच्चे को, उसकी घरवाली को, उसके माता को इस तरह कोलू में पीड़ दिया। किस लिए कि तूने गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों को, गुरु गोबिंद सिंह की माता को दूध पिलाया। प्यार से बोलो श्री। शहीद कर दिया उसके परिवार। भाई मोती मेहरा
साध संगत कितनी बड़ी शहादत। उधर टोडरमल जिसने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चों को, जो सरहंद की धरती पे शहीद हुए, उनकी माता जी को उनके अग्नि संस्कार के लिए, उनके शरीरों की जगह मांगने के लिए हजारों मोरें खड़ी करके सोने की देती और बादशाह से, जुल्मी हाकम से जमीन लेके बच्चों की गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया। प्यार से बोलो श्री। सिंह साहब ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, आज वो दिन है जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां दा और माता जी के शरीर का संस्कार किया। बड़े दुख भरे दिन हैं ये, और महान समागम उन शहीदों की याद में चल रहे हैं। धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी और धन धन माता गुजर कौर जी। कल का दिन बाकी है जो अखंड पाठ साहब चल रहे हैं। साथ संगत कल सुबह अमृत वेला होगा, जो गुरुमुख प्यारे हैं करते हैं। फिर कीर्तन करेंगे भाई स्वरूप सिंह जी, अमृतसर से आए हैं। 7 बजे से 8:30 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक सिंह साहब कथा करेंगे। फिर 9 बजे सुबह अरदास होगी। ये कल सुबह का प्रोग्राम है। कल उसके बाद जो तकरीबन 10 बजे से 12 बजे तक गोविंद धाम गुरुद्वारे में विशेष प्रोग्राम रखा गया, जिसमें 10वीं हाजिरी भरेंगे। वहां जाके आप सब पहुंचना। और फिर कल रात को यहाँ जो अखंड पाठ साहब चलते पे उनकी समाप्ति होगी। तकरीबन 8 बजे के करीब श्लोक महल्ले 9वें महल्ले के श्लोक आरंभ होंगे। 9 साढ़े 9 तक पहली अरदास हो जाएगी। उसके बाद 9:30 बजे से रात 12 साढ़े 12 तक दीवान चलेंगे। गुरु के कीर्तनीय महापुरुष सिंह साहब महाराज जी के अमृत वचन होंगे। 10वीं गुरु की कृपा से हाजिरी भरेंगे। आप सब आना। जिनको नहीं पता हमने आपको बेनती कर दी है, आप आगे बेनती करके सबको लाना। जितनी संगत आई है 2-2 4-4 प्रेमी कल और लेके आओ। प्यार से बोलो श्री। आज तो बैठने की जगह ही खत्म हो गई। गुरु नानक कृपा करेंगे। और जो कल लंगर है, ध्यान देना साथ संगत, अटूट लंगर बरत रहा है, पर आपकी भी सेवा थोड़ी थोड़ी लगानी है, क्योंकि सबका हिस्सा पड़ना चाहिए। ये महान यज्ञ है। कुंभ का मेला तो 12 वर्षों बाद आता है, पर कुबेर नगर के अंदर कुंभ का मेला 12 महीने बाद आ जाता है। ये कुंभ से मेले का कम फल नहीं मिलना किसी को। उस कुंभ के मेले जितने से भी ज्यादा फल मिलना है जो गुरु की संगत में आके जपता है श्री, जो संगत की सेवा करता है। तो कल आप सब ने माइयाँ, बीबियाँ, प्यारियाँ बहनें, बच्चियाँ सेवा हाथ से करनी। गुरु नानक के घर में 13-13 की पढ़ाई है। बाबा नानक जब बैठे ना सुल्तानपुर, तकड़ी लेके दुकान चलाई, जो आवे 13 करके देवे। भाई बाला, भाई मर्दाना कहने लगे सच्चे पातशाह 13 ते ही रुक गए, आगे भी तो गिनो। तो गुरु नानक जी कहने लगे मैं 13 की गिनती नहीं करता, मैं तो कहता हूँ जो कुछ मेरे पास है। गुरु नानक कहने लगे जो कुछ मेरे पास है परमात्मा ये तेरा है, मैं भी तेरा, दुकान में जितना माल पड़ा है वे भी तेरा, और लेने वाले भी तेरे। प्यार से बोलो श्री। सब कुछ तो तेरा है। ये गुरु नानक जी की बिरती थी। हमारी तो बिरती पता क्या है? कह देंगे तन भी तेरा गुरुजी, मन भी तेरा गुरुजी, धन भी तेरा गुरुजी, पीछे कहते हैं कब्जा मेरा है। प्यार से बोलो श्री। अरे जब सब कुछ गुरु को दे दोगे, जब नदी समुद्र में जा मिली तो वो तो समुद्र का रूप हो गई।
प्यार से बोलो श्री। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सारे, जब मैं मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवारना है। जब नदी मिल गई समुद्र में, ये बोलती है मैं अलग हूं, तो अभी मिली नहीं। जो मिल गई है समुद्र में तो कहन जोगी नहीं रही। प्यार से बोलो श्री। वो तो समुद्र का रूप हो गई भाई, जिसने अपना आप गुरु जी को दे दिया, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के बन गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजा प्यारे छाती से लगाया, कहा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूं करूं निवास। बड़ी कृपा, बड़ी प्यारी संगत। तो रात आदि हो गई है, फिर भी सब ऐसे जाग रहे हैं। सचमुच गुरबाणी का ये कथन आप पे लगता है, भिन्नी रहनड़िए चमकन तारे, जागन संत जना मेरे राम प्यारे। मेरे राम के प्यारे जाग रहे हैं। ध्यान देना, इस वक्त अस्पतालों में मरीज भी जाग रहा है, रोगी भी जाग रहा है। हाय हाय कर रहा है। कभी जाके देखो ना, अस्पताल भरे पड़े। एक रात कहीं बितानी पड़ जाए ना कोई रिश्तेदार बीमार को, 1 घंटा नहीं बीतता, दुख का 1 घंटा नहीं बीतता, सुखों के वर्ष बीत जाते। कभी शुक्राना ही याद नहीं आया गुरु जी का। शुक्र करो। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जिनकी रातें सत्संगत में बैठ के बीतती हैं, उनकी रातें अस्पतालों में नहीं बीतती। जिनकी मोटरें सत्संग में चल के आती हैं, उनकी मोटरें कभी डॉक्टर के दरवाजे पे नहीं जाती।